ऐसे संसार में जो कुछ भी होता है वह सब भगवान की मर्जी से होता है। इसमें भगवान की मर्जी ही रहती है, बिना भगवान की मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। एक बार क्या हुआ कि संतों की सभा चल रही थी, तो किसी ने घड़े में गंगा जल भर के रख दिया कि संतों को जब प्यास लगेगी तो वह संत इस घड़े से जलपान कर लेंगे। तो वहीं पास में एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने जब घड़े को देखा तो देखता रह गया और मन ही मन विचार करता है, घड़े की कैसी किस्मत है। एक तो यह गंगा जल से भरा हुआ है और दूसरा संतों की सेवा का अवसर से मिल रहा है। यह घड़ा बड़ा भाग्यवान है। तो घड़े ने भी मन के भाव पढ़ लिए। तो घड़ा कहने लगा, भैया आज आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जिस दिन मुझे कुम्हार मिट्टी खोद करके लाया, फावड़े से खोदा गया, गधे पर लादकर अपने घर लाया और फिर मुझे रौंदा गया, तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि भगवान ये क्या किया आपने मेरे साथ में, बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। हमारे साथ में न्याय कब करोगे हे प्रभु मंगल मूल। और फिर उस कुम्हार ने मुझे चाक पर रख दिया और बहुत तेजी से घुमाया, घड़े का आकार मुझे प्रदान किया, गले को काटा गया। और बात यही खत्म नहीं हो जाती भैया। उसके बाद जब मैं घड़ा बन के तैयार हो गया तो आवे में रख दिया, आंब में रख दिया, जलने के लिए, तपने के लिए। बहुत बड़ा कष्ट हुआ। जब वहां से मैं पक करके तैयार हो गया, फिर भी बात खत्म नहीं हो जाती। वह मुझे बाजार में बेचने के लिए चला गया। और बाजार में आप जानते हो, जब मैं वहां गया तो ग्राहक आते थे और ग्राहक मोल भाव करते, उठाते थे, बजा बजा करके, ठोक ठोक करके देखते थे सही है या नहीं है। और जब पैसे लगाते थे 20 रुपए 30 रुपए, तो मुझे बड़ा कष्ट होता था कि इतनी मेहनत करके, इतना कष्ट सहन करके आया हूं और मुझे मिला क्या। लेकिन किसी सज्जन ने मुझे वहां से खरीद लिया और संतों के यहाँ पर ला करके रख दिया, गंगा जल भर दिया। आज मैं सोचता हूँ कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। उस कुम्हार ने जो फावड़ा चलाया वह भगवान की मर्जी थी, मुझे गधे पर लाया गया भगवान की मर्जी थी, रौंदा गया वह भी भगवान की मर्जी थी, और बेचा गया वह भी भगवान की मर्जी। और आज मैं संतों के यहाँ सेवा में हाजिर हूँ, यह भी भगवान की मर्जी है। तो आज मुझे पता चला है कि भगवान की कृपा जब होती है तो इतनी होती है और वह इतना देते हैं कि संभाले नहीं संभल पाता। यह भगवान की कृपा है कि आज मैं संतों के काम आ सका। जय हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं एक तुच्छ और आज संतों की सेवा में लग गया। कृपा है प्रभु आपकी। इसीलिए कहा गया है कि आप यह सोचते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा कष्ट क्यों दिया। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते। को न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी लोक कर्म भूमि है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको भगवान प्रदान कर देंगे। इसमें किंतु परंतु नहीं होता है। जो आप चाहते हैं, भगवान तो स्वयं भक्त के लिए तैयार रहते हैं कि आप एक कदम मेरी ओर बढ़ो तो सही, मैं आपके लिए सदैव तैयार हूँ। आप एक कदम बढ़िए, मैं 60 कदम आपकी ओर चलूंगा। बढ़िए तो सही, कीजिए तो सही। आपको पता है भगवान के जो बचपन के मित्र हैं सुदामा जी, दोनों एक ही साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग होती है। भगवान गोविंद तो द्वारकाधीश बन गए, राज राजेश्वर बन गए, और जो उनके मित्र हैं सुदामा जी ब्राह्मण, वह केवल भिखारी हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं।
वह भीख मांग करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन उनकी पत्नी कहने लगी, आपके जो मित्र हैं उनके पास में आपका जाने का मन नहीं करता क्या? आप उनसे कुछ मांग लीजिए, वे राजाधिराज हैं, वे आपको सब कुछ दे देंगे, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग क्या सोचते हैं? यह कार्य मैं कर दूंगा। अरे आप क्या कर सकते हैं? जरा विचार करके देखिए ना। आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपके शरीर का एक रोग भी उखड़ करके चला जाए तो आप उसे रोक नहीं सकते, और कहते हैं हम कर लेंगे। नहीं कर सकते आप। जो श्वास निकल गया वह भी लौट करके नहीं आने वाला। चाहे सुमेरु पर्वत के बराबर धन आप खर्च कर दीजिए, फिर भी एक श्वास आपको नहीं मिल सकता। सर्वसमर्थ हमारे प्रभु गोविंद हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो आज सुदामा जी की पत्नी कहती है कि आपका मन नहीं होता क्या? कुछ आप उनसे मांग लीजिए। तो सुदामा जी ने पता है क्या कहा? देवी आप कैसी बातें करती हो? मेरी भक्ति इतनी छोटी नहीं है, इतनी तुच्छ नहीं है कि मैं इस भक्ति के बदले में धन मांगूं। आप कहती हो धन लेके आओ। मेरी भक्ति तुच्छ नहीं है देवी, मैं धन नहीं ले सकता। तो पत्नी ने फिर कहा ठीक है, आप मिलके तो आ सकते हैं। बोले हाँ मिलके तो हम आ सकते हैं। तो सुदामा जी वहां से अपने सुदामापुरी से जाते हैं द्वारका धीश के दर्शन करने के लिए। वह भी पैदल पैदल जाने में कई महीनों का समय लगा है। थोड़े से चावल लेके गए हैं, एक छोटी सी पोटली बनाकर। जब वहां पहुंचे द्वारकाधीश के यहाँ पर, और द्वारपालों से कहा कि जाकर के कह दीजिए द्वारकाधीश के जो मित्र हैं, बचपन के सखा हैं सुदामा जी, वह मिलने के लिए आए हैं। जब द्वारपालों ने जाके सूचना दी है कि महाराज कोई आपके बचपन के मित्र आए हैं, शीस पगाना जगातन पे प्रभु जान गया ही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान की नहीं साम। द्वार खड़ो द्विजे दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। भगवान ने केवल इतना सुना कि मेरे बचपन का मित्र सखा सुदामा मुझसे मिलने आया है। भगवान दौड़ पड़े हैं। भगवान उस समय शयन कर रहे थे, लेकिन दौड़ पड़े भगवान मित्र से मिलने के लिए। तो भगवान अपने मित्र से मिले, लेकिन मित्र ने कुछ मांगा नहीं भगवान से। अब आप देखिए, एक मित्र ऐसे हैं जिनकी चरण पादुका तक स्वर्ण की है, मणि जटित हैं, और एक के पास में जो धोती पहनी हुई है, जो वस्त्र पहने हुए हैं, वे भी साबुत नहीं है, वे भी फटे हुए हैं। भगवान ने आदर किया, अपने सिंहासन पर बैठाया। तो सुदामा जी कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले आपकी कृपा है, ब्राह्मणों की संतों की कृपा से आज मैं राजाधिराज बना हूं। भगवान भी संतों की ब्राह्मणों की बड़ाई करते हैं। गाय ब्राह्मण, इनकी कृपा करने के लिए ब्राह्मण की, गाय की और संकटों को दूर करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तो भगवान आते हैं। सुदामा जी को भगवान ने मन ही मन बहुत कुछ दे दिया। जब सुदामा जी वापस गए तो वहां जाकर के देखते हैं बहुत बड़ा महल बना हुआ है।
तो सोचने लगे कि हमें लगता है किसी राजा ने आक्रमण कर दिया और यहाँ महल बना लिया। यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन के महल खड़े। लेकिन झरोखे से वे उनकी जो पत्नी है सुशीला वह देख ली। तो सुशीला से कहने लगे, देवी ये किसने दिया? कि बोले आप गए थे तो भगवान ने कृपा की है। भगवान सब जानते हैं, सर्वांतर्यामी है भगवान, भगवान से क्या छुप सकता है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते संसार में। संतों के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान जो है अपने भक्तों को याद करते हैं और हम भगवान को याद करते हैं। कैसी भारी बात है, आप विचार करके देखिए। भगवान केवल अपने भक्तों को याद करते हैं, भक्तों का भजन करते हैं। एक प्रकार से जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, चप्पल चरण पादुका उतार के जाते हैं, वैसे ही भगवान जब भक्त के यहाँ पर आते हैं तो अपने चरण पादुकाएं बाहर उतार के आते हैं। विदुर जी के यहाँ पर गए थे भगवान, तो अपनी चरण पादुकाएं बाहर खोल करके गए थे और वहां पर भी जाकर के विदुरानी के केले के छिलके पाए हैं भगवान। सोचिए आप, हमें भगवान को याद करते हैं और भगवान अपने भक्तों को याद करते हैं। भक्तों के बिना भगवान नहीं रह सकते। भगत के वश में है भगवान, ये भजन तो सुना होगा आपने, सच्चा भजन है ये। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में प्रकाशित हुआ था ये। बूढ़ी माई भगवान लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और प्रभु की कृपा से श्वास भी चलता था। आप विचार करके देखिए, जिस डॉक्टर ने चेक किया था वह तो सुन्न रह गया, एक प्रकार से देखता ही रह गया कि पीतल की मूर्ति से प्राण कैसे चल सकता है। तो भगवान अपने भक्त की बात कभी खराब नहीं होने देते। आप केवल विचार करें। एक बार एक संत कहीं कथा कर रहे थे, तो संत ने क्या देखा है कि जब सभा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, तो उस सत्संग में एक चोर ने प्रवेश कर लिया। संत उसे पहचान गए, चोर है। यहाँ सभी लोग कथा श्रवण में आए हैं और चोर पीछे से सब चोरी करके ले जाएगा। तो संत ने अपनी बात को घुमाते हुए कहा कि चोर के कानों में बात पड़ जाएगा। कहने लगे हैं, एक बार क्या हुआ कि भगवान अपने भक्त से मिलना चाहते थे, लेकिन तो बात पलटते हुए पता है क्या कहते हैं वे? उन्होंने बात पलटी, कहने लगे, हमने सुना है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वह जो चौराहा पड़ता है, उस चौराहे के पास में एक बरगद का पेड़ है, विशाल पेड़ है बरगद का, और वहां पर एक 10 वर्ष का बालक, वह भी हीरे मोती जवाहरात गहने आभूषण सभी पहने हुए, रात्रि में ठीक 12 बजे आता है। यदि वह किसी को मिल जाए तो माला माल हो जाए। अब चोर के कानों में यह बात पड़ गई। अब चोर सोचने लगा कि मैं यहाँ घर में चोरी करूंगा, कितना धन मिलेगा, कितना स्वर्ण मिलेगा। इससे से अच्छा क्यों ना मैं आज रात को उस बालक का इंतजार करूं, और वह बालक जब आएगा तो मैं सब कुछ उसका छीन लूंगा। तो 12 बजने से पहले 11:30 बजे ही वह चोर वहीं पहुंच गया चौराहे पर। पीपल जो बरगद का पेड़ था उसके पीछे जाके छुप गया। वहां छुपने के बाद में कुछ कांटे पड़े हुए थे वहां। अब वह उस बालक को याद करता है और संत ने बालक का नाम बताया, गोविंद। अब जो कांटे पड़े हुए थे और वह छुपा हुआ था, कांटे थोड़े थोड़े चुभ भी रहे थे, तो बार बार मन ही मन सोचता, अभी 12 नहीं बजे, अरे गोविंद कब आएगा। मन ही मन विचार करता है, गोविंद कब आओगे, गोविंद कब आओगे। गोविंद आ जाए तो मैं चोरी करके चला जाऊंगा, सारा धन हरण कर लूंगा उसका आज मैं।
बार बार वही सोचे, क्योंकि कांटे चुभ रहे हैं पीछे से और बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि बाहर निकल जाएगा तो बालक आएगा नहीं। अब चोर तो छुप करके करता है, तो छुपे छुपे बोलता है गोविंद कब आएगा, गोविंद कब आएगा। भगवान के नाम को बार बार जपे जा रहा है और मन में क्या सोचा हुआ है, 10 वर्ष का बालक है। तो भगवान अपने भक्तों की बात बनाने के लिए रात्रि में ठीक 12 बजे वही गहने आभूषणों से लदे हुए पहुंच गए। चोर निकला बाहर और उसने बालक को पकड़ लिया और जितना भी धन था सब हरण कर लिया है। सब धन हरण करने के बाद में भगा दिया। लेकिन पुराने समय के जो चोर थे वे ईमानदार चोर थे, चोरी करते थे लेकिन ईमानदारी से करते थे। वहां पहुंचे जहां संत कथा कर रहे थे, दूसरे दिन प्रातः काल होते ही वहां पहुंच गए कथा में और संत के पास में जितना भी धन हरण किया था सब रख दिया। कहने लगे महाराज बंटवारा कर लो। संत ने देखा और देखते ही पूछने लगे काय का बंटवारा करना भैया, और क्यों करना है, ये कहां से लाए हो धन, ये स्वर्ण किसका है, आभूषण किसके हैं। कि महाराज कल आपने ही तो बताया था कि बरगद के पेड़ के पास में एक छोटा सा बालक आता है, तो मैंने घर में चोरी नहीं की, उस बालक का इंतजार किया और वे बालक जब आया तो सारा मैंने धन हरण कर लिया उसका। संत भी असमंजस में पड़ गए। ऐसा भी हो सकता है क्या, भक्त की बात को बनाने के लिए भगवान भी जा सकते हैं क्या, कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, वे बालक नहीं आया होगा, तू कहीं और से लाया है। कि नहीं महाराज आपने जो पता बताया था वहीं पर मैं गया और वहां मुझे बालक मिला, मैंने उससे धन हरण कर लिया है। ठीक है, हमें दिखाओगे क्या आप, क्यों नहीं महाराज आज चलना, आप रात्रि में वह 12 बजे आता है, आपने जो बताया उसी समय आ जा। 11:30 बजे संत महात्मा को लेकर के वह चोर उसी पेड़ के पीछे छुप गया। अब कांटे वहां चुभ रहे थे, आज संत के भी कांटे चुभने लगे और चोर तो उसी को याद करता है, कब आओगे गोविंद, कब आएगा गोविंद, कब आएगा। जैसे ही रात्रि के ठीक 12 बजे हैं, भगवान उसी वेश में, जिस वेश में बताया है ना कि बालक के रूप में आते हैं, तो वैसे ही प्रकट हो गए और जाकर के जैसे ही बालक को पकड़ा है, संत ने कहा रे भले मानुस तू किन्हें पकड़ रहा है, पता है तुझे, यह जगदीश हैं, प्रभु गोविंद हैं, भगवान हैं, यह भक्त की बात मनाने के लिए, बनाने के लिए आए हैं। संत ने चोर के माध्यम से भगवान के दर्शन कर लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी बात चाहे नीची हो जाए, लेकिन भक्त का जो मन है, भक्त ने जो बोल दिया है वह करना पड़ता है भगवान को। पराधीन सपने सुख नाही, गीता जी में कहते हैं अहम भक्त पराधीन, यह स्वतंत्र इव ध्वजा, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। भक्त चाहे जैसे भगवान को रख सकते हैं। आज आपने भगवान को प्रातःकाल 4 बजे नहीं जगाया, 5 बजे जगाया, भगवान जग जाएंगे। भगवान को आज आपने बाल भोग नहीं किया तो भगवान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान भगत के वश में है, भक्त के अधीन है भगवान। जैसे हम लोग, जैसे बालक होता है, बच्चा होता है, वह अपने माता पिता के अधीन है, होता है कि नहीं होता। माता पिता जैसा करेंगे वैसा करना पड़ता है, जैसे वस्त्र दिलवाएंगे वैसे वस्त्र पहनने पड़ते हैं। वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भगवान को चाहे, लेकिन एक बात है, भगवान को अगर पाना है तो आपको 3 बातें अपने जीवन में अपनानी पड़ेगी। भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए।
जो श्वास गया है लौट के आएगा नहीं आएगा पता नहीं। इसीलिए तो कहा है कि आप हमेशा जैसी भी परिस्थिति हो भगवान के नाम का जप करते रहो। भगवान के नाम का जप करोगे तो वह आपका कल्याण करेगा। विश्वास सबसे पहले करना सीखिए, दूसरा संबंध और तीसरा है समर्पण। जब आपने भगवान के प्रति विश्वास कर लिया कि यह पत्थर की मूर्ति नहीं, यह साक्षात भगवान गोविंद हैं मेरे, वह आपको दर्शन देंगे, कृपा देंगे। विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए आपका, क्योंकि बिना विश्वास के भी भक्ति अधूरी है। और दूसरा बताया है संबंध। भगवान को आप पिता बनाओ, मित्र बनाओ, भाई बनाओ, पति बनाओ, जो भी, लेकिन संबंध होना चाहिए। बिना संबंध के भी भक्ति अधूरी है। और तीसरा है समर्पण। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समर्पण की भावना जब मन में आ जाएगी तो भगवान सब कुछ आपको न्यौछावर कर देंगे। हम मन से क्या बोलते हैं, भगवान तेरा ही दिया हुआ है, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो जेब से वह नोट निकालेंगे हम जो कहीं पूरे भारत में नहीं चलता हो, ऐसा नोट निकालते हैं। एक जगह है, एक संत कथा कर रहे थे, तो नियम है कि कथा कीर्तन जहां भी हो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जरूर जाना चाहिए। है कि नहीं नियम? ये नियम है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी लेके जाओ। चाहे आप अगर कुछ भी ना मिले तो पत्ते ले जाओ, फूल ले जाओ, लेकिन लेकर के जाइए। तो एक बुढ़िया माता भी प्रतिदिन आया करती थी। आज वह बाजार से कुछ लेने गई। क्या लेने गई है? संतरे। तो संतरे भी दुकानदार छांट के रखते हैं, सस्ते वाले अलग और महंगे वाले अलग। तो बुढ़िया माता ने पूछा संतरे क्या भाव दिए? बोले 20 रुपए किलो। और ये पास में रखे जो? बोले ये 8 रुपए किलो। इसमें से दे दे भैया। क्यों? कथा में जाना है, वहां चढ़ा के आना है। और आजकल तो दुकानदार भी बड़े होशियार हो गए हैं। दुकानदार के पास में जाइए और पूजन की सामग्री की लिस्ट दे दीजिए, समझ जाएगा वह अर्पण करने की वस्तु है। अर्पण करने की वस्तु है। सबसे सस्ता जो माल होगा वह भगवान को अर्पित करने के लिए दे देगा। विचार कीजिए, जिसने आपको दिया हुआ है, जो आपको दे रहा है, और उसको आप क्या देने वाले हो। कई लोग कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं। अरे तो भाव के भूखे हैं तो फिर इनका क्या करोगे आप? भाव तो हो कम से कम आपका, भाव भी तो नहीं है आपका। भाव क्या है? भगवान को अर्पित करना है, भगवान को चढ़ाना है, सबसे सस्ता सामान दे दो। अरे भैया जब भाव चढ़ाना है तो सामान को मत ले जाना, केवल भाव को लेके जा। भगवान तो वैसे ही रीझ जाएंगे, भगवान तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। कहाँ जरूरत है तुम्हें सस्ता सामान ले जाने की? भगवान के यहाँ जाएंगे सबसे सस्ता सामान ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हो भैया? मत ढूंढो ना। किसी दुकान पे जाओ आप और उसको यह बोल दो कि मुझे फलानी चीज चाहिए, और दुकानदार ने पूछ लिया किसके लिए चाहिए, कि भाई किसी को लेनी देनी है बस। अब दुकानदार से आपको कुछ नहीं बोलना है, सबसे सस्ता सामान लेकर के वह आएगा। आजकल तो प्रचलन में घी चल रहा है जिसे पाम ऑयल बोलते हैं। दुकानदार के पास में जाओ और बोल दो कि घी दे दो पूजा वाला, तो पाम ऑयल का जो डिब्बा है उसको उठा करके आपको दे देगा 100 रुपए किलो वाला। आप विचार कीजिए, 100 रुपए में कोई घी आता है? पूजा वाला घी नाम रख दिया उसका। हमारे भारत देश में ऐसे संस्कारों में आप विचार करके देखिए कैसे हो गए हैं। 100 रुपए किलो वाला घी भगवान को चढ़ा रहे हो आप। क्या आप घी को स्वयं सेवन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और भगवान का जब क्या कहते हैं भगवान पता है आपको? जो आपको सबसे अच्छा लगे वह मुझे अर्पित कीजिए। आपके मन को तो वह भाता नहीं है और दूसरों को आप समर्पित कर रहे हो, फिर भगवान आपको कैसे देगा?
भगवान तो उसी को देंगे जो आप भगवान को अर्पित करोगे। जैसा आपका भाव है, जैसा आपने भगवान को दिया है, वैसा ही भगवान आपको दे देंगे। एक बार एक सेठ जी के पोता नहीं हो रहा था। सेठ जी बाजार गया, पिलपिले आम को खरीद करके ले आए और भगवान को अर्पित कर दिया। कहा, भगवान मेरे पोता हो जाए, कृपा करना। भगवान ने कृपा तो की, लेकिन जब सेठ जी के पोता हुआ तो पिलपिले सिर वाला हुआ, क्योंकि आपका भाव उसमें निहित था। बिना भाव के भक्ति हो ही नहीं सकती। जैसा आप अपने मन में भाव रखोगे, वैसा ही भगवान आपको देंगे। कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसा पेड़ आपने लगाया है, वैसा फल आपको मिल जाएगा। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से आए? यदि आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आम आने की संभावना नहीं है, कांटे आएंगे उसमें। तो इसलिए अपने मन के भावों को उज्जवल रखिए। जो आप दूसरों को दे रहे हैं, पहले स्वयं विचार कीजिए। यदि आपको कोई वह वस्तु दे तो क्या आप स्वयं नहीं ले पाएंगे? यदि आपका मन गवाही नहीं देता है तो दूसरों को भी वह वस्तु अर्पित मत कीजिए। आप केवल उसी वस्तु को दीजिए जिसे आपका मन चाहता है, जो आपको अच्छी लगती है। आप विचार कीजिए, जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं वह आपकी पसंद के वस्त्र हैं, लेकिन जब यह पुराने हो जाएंगे, आपकी पसंद नापसंद हो जाएगी, तब आप किसी दूसरे को देंगे। कैसी भावना है? क्योंकि अब आपके किसी भी काम का नहीं है, तब जाके आप दूसरों को दे रहे हैं। उसके तो वह फिर भी काम आ जाएगा, लेकिन आपका भाव कहाँ रहा? फिर भाव क्या था आपका? आपकी पसंद तो नापसंद हो गई, तब जाके आपने किसी दूसरे को दिया। इसलिए विचारों को सदैव उज्जवल रखें, आनंद रखें, मन को कभी भी निराश ना होने दें। ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी। वाणी भी ऐसी बोलनी चाहिए जिससे दोनों प्रसन्न हों। छोटी छोटी बातों पे तकरार कर लेते हैं हम लोग, क्यों? गलत भावना। यदि हम अपने, देखिए, जो वाणी आपके मुख से निकल गई है कभी लौट के नहीं आने वाली। शब्द जो है वह हृदय में आघात कर देते हैं। शब्द ही ऐसे हैं जिससे आप सारे जगत को जीत सकते हो, और शब्द ही ऐसे हैं जो घर में रह करके भी कलह हो जाते हैं। तो शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, सबसे पहले सोचिए क्या बोलना है आपको, फिर तोलिए, फिर बोलिए। अगर आप इस पद्धति का अनुसरण कर लोगे तो फिर कभी कलह नहीं होगी। आप घर में भी संत बन जाएंगे, सभी लोग आपकी बड़ाई करते हुए रहेंगे। जहां भी जाओगे आप अपने यश को पाओगे, कीर्ति आपकी चारों तरफ फैल जाएगी। तो विचार क्या होने चाहिए? उज्जवल होने चाहिए। जैसा हमारा मन मांगता है वैसा ही दूसरों को देने की कोशिश करनी चाहिए। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत करना कि जो पसंद नहीं है फिर भी दूसरे को दे रहे हैं। केवल वही दीजिए जो आपका मन मांगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और वैसे भी संतों का स्वभाव तो आप जानते ही हो। संत तो केवल दूसरों का भला चाहते हैं, अपना भला नहीं चाहते। संतों ने जो ग्रंथ लिखे हैं आपके और हमारे लिए लिखे, वे अपना तो कल्याण कर चुके हैं, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा, वे किस पद्धति का अनुसरण करके गए हैं, वे हमें बताने के लिए ग्रंथों को लिख करके गए हैं। और उनके माध्यम से आज हम भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। एक बार एक संत नदी में स्नान करने गए थे। उसी समय उन्होंने क्या देखा है? छोटा सा बिच्छू पेड़ पर बैठा हो, कहीं से गिर पड़ा और नदी में बहने लगा। तो संत ने सोचा यह मर जाएगा। तो संत ने बचाने के लिए उसे हाथ आगे बढ़ा दिया। अब जैसे ही वह हाथ पर आया, डंक का क्या स्वभाव है? बिच्छू का क्या स्वभाव है? डंक मारने का।
तो बिच्छू जैसे ही हाथ पर आया, डंक लगा दिया, संत का जो हाथ था हिल गया और हिलते ही वह पानी में गिर पड़ा। लेकिन संत ने फिर भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है और उसे बचाने का प्रयास किया। जैसे ही बिच्छू हाथ पर आता है, डंक लगा देता है, संत का हाथ छटपटा करके गिर जाता है। संत ने तीसरी बार भी उसे बचाने का प्रयास किया और पास में ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। पूछने लगा, महाराज क्या कर रहे हैं आप? यह बिच्छू आपको बार बार डंक लगाता है और आप इसको बार बार बचाने के लिए प्रयत्न करते हो, मर जाने दो महाराज से। तो संत ने पता है क्या कहा? अरे भैया, जब छोटा सा जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं तो 5 फीट का जीव हूँ, अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूंगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। संत हृदय नवनीत समाना। तो संत अपने वचनों पर बंधे हुए रहते हैं। संत हमेशा जगत का कल्याण चाहते हैं, संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो। और एक बात और बताएं आपको, संत को एक आसन पर बैठ करके भगवान का भजन करने से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य तो गृहस्थी मनुष्य को केवल झाड़ू लगाते समय मिल जाता है। आप झाड़ू लगाते रहिए, उसी समय आपको पुण्य मिल जाएगा। एक समय क्या हुआ कि नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम को गए और वहां जाकर के क्या देखते हैं, जितने भी गृहस्थी मनुष्य हैं आते हैं भगवान के धाम को, कल्याण कर देते हैं भगवान उनका। तो नारद मुनि मन ही मन सोचते हैं, तो भगवान रहा नहीं गया, कह दिया भगवान से कि प्रभु मैं आपका इतना भजन करता हूँ, इतना कीर्तन करता हूँ, कभी आप मुझ पर तो ऐसी कृपा नहीं करते, और सांसारिक मनुष्य जो हैं आपका कभी कभी नाम लेते हैं और उन पर आप कृपा कर देते हैं। तो भगवान ने कहा, हे नारद मुनि, आप एक काम कीजिए। बोले बताइए महाराज। तो कहीं से एक कटोरी मंगवाई और उसमें तेल भर दिया। अब तेल भर दिया, कहने लगे हैं प्रभु हे मुनिवर, आप एक काम करना, इस तेल की कटोरी को लेकर के जाओ और मृत्यु लोक पर यानी पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां दिन भर विचरण करके रहना, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, शर्त थी एक कि इसमें से एक बूंद भी तेल फैलना नहीं चाहिए। बोले महाराज ये कौन सा बड़ा बात है, बड़ी काम की बात नहीं है कोई ये, आप मुझे दे दीजिए, मैं कर लाऊंगा यह कार्य। भगवान ने नारद जी को संभला दिया, नारद जी लेकर के उसे चल दिए हैं, पृथ्वी लोक पर आ गए। दिन भर घूमते रहे, ध्यान कहाँ था, तेल की एक बूंद नहीं फैल जाए। शाम का समय जब हुआ है तो भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं। नारद मुनि कहने लगे, प्रभु आपने जो मुझे तेल की कटोरी दी थी वह पूर्ण रूपेण भरी हुई है, इतना ध्यान रखा, एक बूंद भी नहीं फैलने दी। लीजिए, आपने जो कार्य मुझे दिया था मैंने पूरे तरीके से, पूरी निष्ठा से कार्य किया है। तो भगवान ने वह कटोरी ली और कहने लगे, वाकई में नारद जी आपने जो काम दिया वैसा ही कार्य किया है, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि महाराज पूछिए, आपने आज नारायण शब्द कितनी बार बोला है मुझे बताओ। बोले महाराज यदि मैं नारायण नारायण बोलता तो तेल फैल जाता, ध्यान भंग हो जाता, मेरा ध्यान जो था वह तेल की कटोरी पर था। तो भगवान ने कहा यही अंतर है एक ऋषि में और गृहस्थी मनुष्य में। गृहस्थी मनुष्य इतने जंजाल में फंसा हुआ है, उसे बच्चों का ध्यान रखना है, पत्नी का ध्यान रखना है, माता पिता सगे संबंधी रिश्तेदार सबका ध्यान रखना है, और मेरा भी ध्यान रखता है, मेरा भी भजन करता है। इतना फंसे हुए होने के बाद भी वह मेरा भजन करता है, और तुमको क्या तेल की कटोरी दे दी, सब कुछ भूल गए, नाम जपना भूल गए। इसलिए मैं गृहस्थी मनुष्य पर जल्दी कृपा करता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं,
बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान केवल प्रेम के भूखे, रुपया पैसा धन दौलत भगवान स्वयं देने वाले हैं, भगवान को आवश्यकता नहीं। और भगवान कहाँ रहते हैं पता है? कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान अपने हृदय में। सभी जीव जितने भी आपको दिखाई देते हैं चर अचर, सब में भगवान विद्यमान है। आप किसी से मिलो तो ऐसे मिला करिए कि जैसे भगवान से आप मिल रहे हैं, प्रेम उमड़ जाएगा। और जैसे ही मन में प्रेम प्रस्फुटित होगा, भगवान हमेशा आपके साथ में रहेंगे, हमेशा आपका कल्याण करते रहेंगे। प्रत्येक जीव में सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक जीव में प्रभु का स्मरण करते रहिए। जब आप प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान आपके सदैव साथ में रहेंगे। एक समय महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं, एक नाथ जी महाराज। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जिस संसार में जितने भी मनुष्य हैं लगभग शंकर भगवान के यहाँ जाते हैं। कहाँ? रामेश्वरम, दक्षिण भारत में जाते हैं, और वहां पर भी गंगा जल लेके जाते हैं। हरिद्वार से, हर की पौड़ी से गंगा जल लेके जाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो रामेश्वरम पर जल चढ़ाएगा मैं उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान करूंगा। तो भक्त भगवान के लिए गंगा जल लेकर के जाते हैं। और मैं तो संत हूँ, मेरे पास में काम भी क्या है, फिर भी मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। पैदल पैदल चल दिए हैं। जो गौमुख है वहां से गंगा जल लिया है और अपने कमंडल में भर के चल दिए शंकर भगवान को अर्पित करने के लिए दक्षिण भारत में जा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की यात्रा हो गई। काफी दूर है रामेश्वर, लेकिन साधन नहीं थे, पैदल पैदल जा रहे हैं। और संत के पास में काम भी क्या है, कौन सी घर गृहस्थी का ध्यान रखना है। अकेले हैं, कहीं भी भोजन पा लेंगे, कहीं भी विश्राम कर लेंगे। भगवान का भजन करना है, आश्रम मिलेगा मार्ग में, वहां कर लेंगे, नहीं तो कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ कर कर लेंगे। इसी भावना से उन्होंने गंगा जल लिया और भगवान को अर्पित करने के लिए चल दिए। कई महीनों का समय वहां जाने में लग गया। जब वहां पहुंचे हैं मंदिर के नजदीक में, तो एक जंगल से निकल रहे थे, तो क्या देखते हैं, मंदिर की चोटी दिख गई, दर्शन हो गया कि बस कुछ ही क्षणों में मैं यह गंगाजल भगवान को अर्पित कर दूंगा। तभी जंगल में क्या देखते हैं, वन में क्या देखते हैं, एक गधा पानी के लिए प्यासा तड़प रहा है। संत वहां पहुंचे, सोचने लगे ये जल के बिना मर जाएगा, और जल यहाँ पर कहीं है नहीं, मेरे कमंडल में है, वह गंगा जल है, अब मैं कैसे इसे पिला दूं? यह तो मैं भगवान के लिए लेके आया हूं, लेकिन यदि इसे नहीं पिलाया गया तो यह मर जाएगा। तो मन ही मन आंखें बंद की और कहने लगे, प्रभु मेरा जल आप यहीं से स्वीकार करना, यदि मैंने इसे जल नहीं पिलाया तो यह मर जाएगा। तो अपना जो गंगा जल था वह गधे को पिला दिया है भगवान ने। संत ने जैसे ही गधे को पिलाया है, साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और पूछने लगे कि तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? कि बोले, प्रभु आप कहाँ नहीं हो, ऐसी कोई वस्तु हो, ऐसी कोई जगह हो जहां आप नहीं। भगवान ने उन पर वही कृपा कर दी। जरूरी नहीं है कि आपको वहां मंदिर में जाना था, लेकिन प्रत्येक जीव में जब आपने भगवान का दर्शन किया है तो भगवान आप पर विशेष कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं। राम जी महाराज जब लंका से विजय पाने के बाद में लौटे हैं, तो एक भक्त थे उनके, केवट निषाद राज। उनसे पता क्या कहा कि आप हमेशा आते जाते रहा करो,
तो भगवान अपने भक्तों को भी चाहते हैं विशेष रूप से। तो भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ दिया। विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, सुग्रीव को पंपापुर का राज्य दे दिया, लेकिन हनुमान जी वहां बैठे हुए थे। हनुमान जी से कहने लगे, आप मांग लो क्या चाहते हो। और हनुमान जी भी मन ही मन सोचते, महाराज मुझे कुछ नहीं दिया आपने, कि मांग लो जो मांगना है। बोले, महाराज मेरे मन में कोई कामना नहीं, मुझे केवल अपने चरणों का अनुरागी सदैव बना करके। तभी तो हनुमान जी दास अनुदास, दासों के भी दास बने हुए हैं हनुमान जी महाराज। जहां भी भगवान की कथा होती है, जहां भी कीर्तन होता है, वहां उपस्थित हो जाते हैं। भगवान की कृपा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में है भगवान जी। जैसे भगवान गोविंद को लें तो उनका एक युग था, द्वापर युग। भगवान श्री राम का त्रेता युग। तो सभी अपने अपने युगों में रहे, लेकिन हनुमान जी कल युग में भी विद्यमान हैं। चारों युगों में भगवान की कृपा रही। और माता सीता जी ने भी आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है हनुमान जी को। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां सदैव तुम्हारे पास में, 9 निधियां सदैव आपके पास में रहेंगी। तो भगवान अपने दास पर अहेतु की कृपा करते हैं। भगवान भी अपने ऐसे भक्तों को चाहते हैं। देखिए, मन तो हमारा भी होता है। जैसे आज हम गुरुकुल में पढ़ने जाएं या कहीं जॉब करने जाएं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो गुरुजी मिले, जो हमारा जो बॉस मिले, वह अच्छा मिलना चाहिए। मन के भाव होते हैं ना हमारे भी, कि यदि हम गुरुकुल में स्कूल में पढ़ने जाएं तो हमारे जो गुरुजी हैं वह अच्छे मिलने चाहिए। तो क्या गुरुजी के मन में भाव नहीं होता कि मुझे अच्छे शिष्य मिले? बताइए, नहीं होता क्या? होता है। गुरुजी भी चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले। अगस्त्य मुनि जो हैं, उनके एक शिष्य रहे सुतीक्ष्ण जी महाराज। जब विद्या अध्ययन पूरा हो गया सुतीक्ष्ण जी महाराज का, तो गुरु दीक्षा दी जाती है। तो गुरु जी कहने लगे, भाई अब आपका विद्या अध्ययन पूरा हो गया। तो सुतीक्ष्ण जी महाराज पूछने लगे, प्रभु मेरा विद्या अध्ययन पूरा हो गया, बताइए मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या अर्पित करूं? क्या चाहते हैं आप? जो आप मांगेंगे मैं वही सर्वस्व देने की कोशिश करूंगा। यह भाव होता है शिष्य का गुरुजी के प्रति, कि गुरुजी की जो इच्छा है वह पूरी की जाए। तो गुरुजी ने पता है क्या कहा? हे सुतीक्ष्ण, मेरी गुरु दक्षिणा केवल इतनी सी है कि तू मुझे भगवान श्री राम से मिला। सोचिए आप, गुरुजी होते हुए जो भगवान से कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि मेरे को शिष्य के माध्यम से भगवान के दर्शन हो। जब भगवान श्री राम जी वन में थे, 14 वर्ष के वनवास में गए हुए थे, तो सुतीक्ष्ण जी महाराज के आश्रम पर पहुंचे और सुतीक्ष्ण जी महाराज सीधे ही अपने गुरु जी के आश्रम में ले गए। तो गुरु जी भी चाहते हैं कि शिष्य मिले, अच्छा मिले। सभी का मन होता है अच्छा पाने का, बुरा कोई भी नहीं चाहता। इसलिए तो कहा है कि कभी भी बुरा मत कीजिए किसी का, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा चाहता है। जैसे आज हम क्या हम अपने हाथ को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो हम जीवों को क्यों काटते हैं? क्या उन्हें दुख नहीं होता? विचार करिए आप अपने मन में। हम अपने हाथ को जरा सा नहीं काट सकते क्योंकि दर्द होता है। और जब हम निर्दोष जीवों को मार के खा जाते हैं, क्या उन्हें दर्द नहीं होता होगा? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती होगी? जो वेद व्यास मुनि हैं, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, सभी भाषाओं के ज्ञाता थे। एक छोटा सा जीव जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उसमें बचने की कोशिश कर रहा था कि कहीं मुझे कोई मार ना दे। तो भाषाओं के ज्ञाता थे, पूछ लिया अपनी भाषा में कि भाई तू क्यों भागा जा रहा है? कि महाराज यहाँ युद्ध हो रहा है, मैं मर जाऊंगा।
तो अपना जो शरीर है सभी को प्यारा होता है, चाहे उसे नाली का कीड़ा ही क्यों ना समझो आप, घुन जो लगता है उसे भी अपने प्राण प्यारे होते हैं। इसीलिए आप कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि किसी भी जीव को दुख हो, दुख मत दीजिए जीव को।